तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज एक अचानक सनसनीखेज कहें, हैरत अंगेज कहें, यकीन करें ना करें, लेकिन एक खबर आई और मुझे लगा कि आप तक ये कहानी पहुंचानी चाहिए। पिछले करीब 6 साल से इंद्रानी मुखर्जी मुंबई के बायकुला जेल में बंद हैं। अब इंद्रानी मुखर्जी कौन है आप जानते होंगे। इसी कहानी में मैं शीना बोरा मर्डर केस के बारे में डिटेल में आपको कहानी सुना चुका हूं, लेकिन आज ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी नई कुछ चीजें आ गई हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन आपको आज ये सुनाने की जो वजह है वो बताता हूं। सीबीआई के डायरेक्टर को इंद्रानी मुखर्जी ने मुंबई के बायकुला जेल से एक लेटर लिखा। मुंबई में स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज को इंद्रानी मुखर्जी ने एक लेटर लिखा और ये दोनों लेटर के मजमून है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पहला खत सीबीआई के डायरेक्टर को है, दूसरा खत शीना बोरा मर्डर केस की जो सुनवाई स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चल रही है उसके जज को है। लेटर में यह लिखा है इंद्रानी मुखर्जी ने कि जिस शीना बोरा के कत्ल के इल्ज़ाम में वो पिछले 6 साल से जेल में बंद है, वो शीना बोरा कभी मरी ही नहीं बल्कि जिंदा है, आज भी जिंदा है और कश्मीर में है। अब अपने देश में मुर्दों का जिंदा होना कोई हैरान करने वाली चीज़ होती नहीं है। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ आई हैं जिसमें मुर्दे अचानक जिंदा हो उठे, लेकिन यहाँ पर जो केस मतलब मीडिया ट्रायल, नेशनल हेडलाइंस, महीनों तक चली, रिश्तों के पेंच में उलझी हुई कहानी, अब 6 साल बाद अचानक ये कहना कि शीना बोरा जिंदा है, कहानी को एक नया ट्विस्ट देना है, इंद्रानी मुखर्जी की कोई चाल है या क्या है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस खत को जो सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज को लिखा गया है उसके बारे में और इस कहानी को बारे में दोनों को समझना जरूरी है, तभी सारी चीजें क्लियर होंगी। इंद्रानी मुखर्जी ने लिखा है कि बायकुला जेल में बंद थी, एक लेडी वहां आई, किसी जुर्म में पकड़ी गई और इंद्रानी से उसकी मुलाकात हुई। इंद्रानी मुखर्जी को वो पहचान गई क्योंकि मीडिया में तमाम जगहों पे टीवी पे उसने खबरें देखी थी और उसे ये भी पता था कि शीना बोरा मर्डर केस में बंद है। तो इंद्रानी मुखर्जी का दावा है कि उस लेडी ने उसे कहा कि आप जिस शीना बोरा के कत्ल के इल्ज़ाम में अंदर हैं वो तो कश्मीर में है और कश्मीर में रह रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी मुलाकात हुई है, मेरी बात हुई है। अब इसके बाद इंद्रानी मुखर्जी ने उससे बाकी चीज़ें पूछी और ये सब होने के बाद एक लेटर लिखा सीबीआई के डायरेक्टर को और एक लेटर लिखा स्पेशल सीबीआई कोर्ट को कि शीना बोरा जिंदा है और आप सीबीआई की टीम जो है वो भेजें कश्मीर शीना बोरा को ढूंढने के लिए, ताकि वो मिले तो मैं जेल से बाहर आऊँ। और यही चीज़ कोर्ट को भी लिखी है कि जिस कत्ल के लिए मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है वो मकतूल तो जिंदा है, वो मरी ही नहीं है, तो आप जांच एजेंसी को हुक्म दीजिए कि फिर से मामले की जांच करे, कश्मीर टीम को भेजे और कश्मीर में शीना बोरा को ढूंढे और उसे वापस लेकर आए ताकि मैं इस केस से, इस सज़ा से आज़ाद हो सकूं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल सीबीआई कोर्ट को इंद्रानी मुखर्जी ने जो खत लिखा है इसमें सच्चाई कितनी है। तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी कहानी को फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। 1969 से ये कहानी शुरू होती है असम के दिसपुर से, जहाँ पे एक परिवार में इंद्रानी मुखर्जी पैदा हुई थी। उसके बाद 10वीं तक पढ़ाई की, माँ ने दूसरी शादी की, बाप सौतेला था। फिर पढ़ाई के दौरान जब उम्र कम ही थी तभी इंद्रानी मुखर्जी को एक शख्स से प्यार हो गया, सिद्धार्थ दास नाम था, उसके साथ शादी कर ली। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन 1989 में अचानक इंद्रानी मुखर्जी की ज़िंदगी में पहला तूफान आया। इंद्रानी मुखर्जी कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने कहा कि वो सिद्धार्थ दास से तलाक ले रही और उस वक्त तक 2 बच्चे हो चुके थे इंद्रानी मुखर्जी के। एक का नाम था शीना बोरा और दूसरे का नाम था मिखाइल। तो ये 2 बेटे थे, एक बेटी और एक बेटा। इंद्रानी कोर्ट में पहुंची और उसने कहा कि मुझे सिद्धार्थ से तलाक चाहिए, लेकिन इन बच्चों की भी मैं परवरिश नहीं करूंगा और इन बच्चों की कस्टडी भी बाप को देती हूं, मैं इनको नहीं रखूंगी। कस्टडी भी नहीं ली। उसके बाद शीना बोरा ने तलाक लिया
तलाक लेने के बाद अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए कोलकाता पहुंच गई। कोलकाता पहुंचती है 1990 में, 1990 में। कोलकाता जाने के बाद वहाँ एक छोटी मोटी नौकरी करती है HR की, और फिर उसकी मुलाकात होती है संजीव खन्ना नाम के एक शख्स से। संजीव खन्ना के साथ वो मिलती है, कुछ दिनों के बाद उसकी दोस्ती हो जाती है, फिर संजीव खन्ना से भी प्यार होता है, और 1995 में इंद्राणी मुखर्जी संजीव खन्ना से शादी कर लेती। ये दूसरी शादी थी इंद्राणी मुखर्जी की। संजीव खन्ना के साथ शादी के बाद उसे एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम था विधि। विधि को नाम रखा गया। अब इन दोनों के बीच ये रिश्ता चलता रहा, विधि पैदा हो गई, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद संजीव खन्ना से भी पटी नहीं, और इंद्राणी ने संजीव खन्ना को छोड़ दिया और वो वहां से निकल आई। लेकिन इससे पहले जब संजीव खन्ना से उसकी शादी हुई, तब उसने संजीव खन्ना को ये सच नहीं बताया था कि उसकी एक शादी पहले हुई थी, उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम शीना है, एक का नाम मिखाइल है। उसने छुपा के रखा, बल्कि अगर 1-2 बार मुलाकात हुई तो उसने कहा ये मेरे दोनों भाई बहन हैं। 1998 में संजीव खन्ना से आखिरकार अलग होने के बाद फिर डिवोर्स ले लेती है इंद्राणी। तो 95 में शादी की, 98 में डिवोर्स ले लिया। ये दूसरा तलाक था इंद्राणी मुखर्जी का। लेकिन इस बार डिवोर्स लेने के बाद, अलग होने के बाद, विधि को अपने साथ रखती है। पहली वाली वो चीज़ नहीं करती है जो दोनों बच्चों को छोड़ दिया था। अब विधि उसके साथ थी। 98 में तलाक हुआ दूसरी। पहली बार जब तलाक हुआ उसने असम छोड़ा, कोलकाता पहुंची। दूसरी बार तलाक हुआ तब उसने कोलकाता छोड़ा और अब सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गई। मुंबई पहुंचती है 1999 में। वहाँ पे कुछ छोटी मोटी कंपनियों में HR की नौकरी करती है, और करते 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 फिर उसके बाद स्टार इंडिया के दफ्तर में उसकी एंट्री होती है। आपको याद होगा तब स्टार न्यूज़, जो ABP न्यूज़ है, पहले स्टार न्यूज़। तो स्टार न्यूज़ में उस वक्त जो CEO थे पीटर मुखर्जी, एक तरह से सर्वे सर्वा। पीटर मुखर्जी से मुलाकात होती है इंद्राणी मुखर्जी की। मुलाकात प्यार में बदलता है। हालांकि पीटर मुखर्जी पहले से शादीशुदा थे, उनके भी बच्चे थे, लेकिन दोनों का प्यार होता है। 2002 में इंद्राणी मुखर्जी तीसरी शादी करती है पीटर मुखर्जी से। विधि को अपनी बेटी बताती है, लेकिन मिखाइल और शीना बोरा का सच पीटर मुखर्जी से भी छुपा लेती है। अब पीटर मुखर्जी का भी एक बेटा था राहुल, जो जवान हो चुका था। 2002 में इधर ये दोनों शादी करते हैं। उसके बाद इनके रिश्ते ठीक चलते हैं। फिर पीटर अपनी कंपनी खोल लेते हैं। इंद्राणी मुखर्जी को भी कई कंपनी के डायरेक्टर बनाते हैं, और अच्छा खासा पैसा आ जाता है। कई 100 करोड़ रुपए की कंपनी आ जाती है। फिर एक चैनल शुरू करते हैं 2007 में, 9X। उसके बाद इसकी इंद्राणी CEO बनती हैं, चेयरमैन बनते हैं वो। तो ये सब कुछ चलता रहता है, ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। मुंबई में अब इंद्राणी मुखर्जी एक बड़ी हस्ती बन चुकी थी। पीटर मुखर्जी एक बड़ा नाम था मीडिया सर्कल में भी। तो अब दोनों एक साथ रह रहे हैं, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर अचानक एक तूफान आता है, और तूफान का नाम था शीना बोरा। शीना बोरा को और उसके भाई मिखाइल को हमेशा इंद्राणी दुनिया से अपना भाई और बहन बताती थी। मुंबई आने के बाद उसने उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। बीच बीच में वो जाती थी ज़रूर अपने घर। लेकिन अब शीना बोरा भी बड़ी हो गई, उसे भी अपना करियर बनाना था। एक रोज़ वो अपनी माँ को, इंद्राणी मुखर्जी को, बिना बताए मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई आने के बाद इंद्राणी से मिलती है। मजबूरी थी इंद्राणी को कि वो उसको पीटर से मिलाते हैं, और पीटर से कहते हैं कि ये मेरी बहन है। शीना बोरा, जो रिश्ते में कायदे से पीटर मुखर्जी की अब सौतेली बेटी होनी चाहिए, लेकिन इंद्राणी ने ऐसे रिश्ते का पेंच फंसा दिया कि अब शीना पीटर मुखर्जी को बाप कहने की बजाय जीजू कहकर पुकारने लगी। लेकिन शीना के मुंबई आने से इंद्राणी मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ गईं कि पता नहीं कब ये राज फाश हो जाए कि ये मेरी बेटी है और एक बेटा भी है। पीटर से झूठ बोला है, फिर ऑलरेडी 2 बार डिवोर्स हो चुका है, तीसरी बार क्या होगा। और पीटर मुखर्जी की दौलत, शान, शौकत, इन सब चीज़ों पे भी इंद्राणी की नज़र थी। तो पीटर मुखर्जी को वो आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहती थी, और ये भी नहीं चाहती थी कि उसका अतीत, उसका सच, उसके तीसरे शौहर, उसके तीसरे पति तक पहुँचे। फिर एक समझौता होता है। शीना बोरा मुंबई में एक अलग फ्लैट लेकर रहती है, लेकिन कभी कभी वो मिलने आ जाती है। शर्त यही थी कि इंद्राणी को हमेशा अपनी बहन बताएगी और सच नहीं बताएगी। इसी दौरान, आने जाने के दौरान, अब पीटर मुखर्जी का एक बेटा राहुल
जो बड़ा हो गया वो भी काम करता है, वो भी घर आता। तो अब राहुल और शीना बोरा की मुलाकात शुरू हो जाती है। अब कायदे से देखें तो राहुल इंद्राणी का सौतेला बेटा और पीटर मुखर्जी की शीना बोरा सौतेली बेटी। लेकिन सच सिर्फ दो लोगों को पता है, एक इंद्राणी को और एक शीना बोरा को। राहुल भी अनजान और पीटर मुखर्जी भी अनजान। राहुल को यह लगा कि ये उसकी सौतेली माँ की बहन है और पीटर मुखर्जी को भी ये लगा कि ये उसकी साली है, जबकि हकीकत में रिश्ता ऐसा था कि दोनों भाई बहन हुए सौतेले, क्योंकि इंद्राणी की बेटी शीना, पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल। तो दोनों हस्बैंड वाइफ के दोनों एक एक बच्चे सौतेले हुए, एक अपने हुए। रिश्तों में बड़ा इसमें पेच है, आप उलझ जाएंगे इसको ज़्यादा गहराई में जाऊंगा तो इन रिश्तों की सच्चाई से अनजान राहुल और शीना बोरा में प्यार हो जाता है। अब हालांकि ये प्यार भी आप किस हिसाब से देखें, क्योंकि अगर राहुल को ये तो पता था कि शीना बोरा इंद्राणी की बहन है, तो बहन के नाते अब यहाँ दूसरा रिश्ता राहुल का मौसी का भी बन जाता है शीना से, क्योंकि माँ की बहन तो मौसी होती है, हमारे यहाँ खाला कहते हैं। तो राहुल ये तो पता था कि शीना बोरा उसकी बहन है, लेकिन वो मौसी से प्यार कर बैठता है और उसे हकीकत पता नहीं थी कि इंद्राणी की ये बेटी है, तो कायदे से फिर वो उसकी सौतेली बहन होती। लेकिन अब राहुल और उसमें प्यार हो जाता है। ये बात इंद्राणी को पता चलती है। अब इंद्राणी को लगता है कि अगर राहुल की ज़िंदगी में शीना बोरा आ गई तो उसकी जो एक हुकूमत है उस घर में और पीटर मुखर्जी के, वो सब कुछ गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जो दौलत है, जायदाद है, उसमें भी हिस्सेदार बन जाएगी और राहुल के हक में हिस्सा जाएगा, उसकी बेटी के हक में हिस्सा जाएगा और फिर उसके हाथ कुछ लगेगा नहीं। तब इंद्राणी परेशान रहने लगी। वो चाहे कई बार उसने राहुल को भी कहा कि तुम दूर हो जाओ शीना बोरा से, शीना बोरा से भी उसने कहा कि तुम दूर हो जाओ राहुल से, लेकिन जवान प्यार दोनों ने माना नहीं और दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। इस चीज़ ने इंद्राणी मुखर्जी को इतना बेचैन कर दिया कि जब उसे कुछ नहीं सूझा, उसे लगा कि पीटर मुखर्जी की सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत वो अपने बेटे राहुल के नाम करेगा और राहुल के ज़रिए फिर शीना बोरा तक पहुंचेगा जो उसकी अपनी बेटी थी। तो उसने लगा कि इसका क्या करें। तब इंद्राणी मुखर्जी के दिमाग में पहली बार आया कि क्यों ना इन दोनों को रास्ते से हटा दें, अपनी बेटी शीना बोरा को और पीटर के बेटे राहुल को, ताकि जायदाद का कोई हकदार ही ना हो। और इसी के बाद उसने सबसे पहले संजीव खन्ना यानी अपने दूसरे पति को कांटेक्ट किया जो कोलकाता में था। उसने कहा कि देखो, संजीव खन्ना से उसने सारी बात बताई। उसने कहा कि अगर राहुल और शीना बोरा को रास्ते से हटा दें तो पीटर मुखर्जी की सारी जायदाद मेरी होगी, और विधि जो संजीव खन्ना से बेटी थी दूसरी शादी में, उसने कहा वो मेरे साथ रहती है, पीटर मुखर्जी भी उसे प्यार करते थे, तो सारी जायदाद पीटर मुखर्जी की हमारी बेटी विधि के नाम हो जाएगी। अब संजीव खन्ना को यह है कि मेरी बेटी के हिस्से में सारा जायदाद आ जाए, इसमें क्या बुराई है। उसने कहा ठीक है, वो भी खुश हो गया। उसने कहा करना क्या पड़ेगा। उसने कहा रास्ते से हटाना शीना बोरा और राहुल को। संजीव खन्ना तैयार हो गया। अब संजीव खन्ना के तैयार होने के बाद एक और शख्स की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए वो कत्ल को अंजाम दे। दूसरा शख्स पीटर मुखर्जी का पुराना भरोसेमंद ड्राइवर श्यामबर था। श्यामबर को भी इसने पैसे का लालच दिया और अपने साथ मिला लिया। इसके बाद तारीख तय की शीना बोरा और राहुल की कत्ल की 24 अप्रैल 2012, 24 अप्रैल 2012। प्लान ये था कि राहुल को बुलाया कि अच्छा आओ तुम्हारी शादी की और सगाई की बात करते हैं। पीटर मुखर्जी उस वक्त इंडिया में नहीं, विदेश गए हुए थे, और साजिश ये थी कि इन दोनों को बुलाएंगे, बेहोशी की कुछ दवा देंगे पानी में और किसी और चीज़ में, और बेहोश होने के बाद गला घोटेंगे और लाश कहीं दूर ले जाकर फेंक देंगे। 24 अप्रैल 2012 को राहुल घर में था। इंद्राणी मुखर्जी ने उसे पीने के लिए पानी दिया, पानी में बेहोशी की दवा मिला दी। राहुल अलग रहता था। राहुल को किसी बात पे गुस्सा आया और वो बेहोश इससे पहले कि घर में होता, उसने कहा मैं जा रहा हूँ। इंद्राणी ने रोकने की बहुत कोशिश की, वो रुका नहीं, और उसी हालत में वो गाड़ी में बैठकर चला गया। शायद उस पर बेहोशी का असर कम हुआ था और वो घर से निकल गया, इसलिए उसकी जान बच गई। अगर वो घर में बेहोश हो जाता तो पहला कत्ल उसी का होता। तो राहुल निकल गया, इंद्राणी परेशान। अब दूसरा इधर श्यामबर और संजीव खन्ना की तैयारी थी। इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं शाम को नेशनल कॉलेज मुंबई, शाम 6:30 बजे। वहां पे शीना बोरा थी। शीना बोरा को कार में बिठाया जाता है। इंद्राणी साथ में थी, साथ में था
श्यामबर ड्राइवर और संजीव। इसके बाद उसे भी बेहोशी की दवा दी जाती है। फिर उसका गला घोटा जाता है। गला घोटने के बाद घर लाते हैं, लाश को कार की डिक्की में रखते हैं और ये सब करने के बाद जब रात का वक्त होता है, थोड़ा सन्नाटा होता है, तो उस लाश को कार में ही डिक्की में रखकर मुंबई से दूर रायगढ़ ज़िले में ले जाते हैं। रायगढ़ ज़िले के एक जंगल में कार को निकालते हैं, उसके ऊपर पेट्रोल डालते हैं, आग लगाते हैं और वहीं लाश के बाकी जो बचे कुचे हिस्से थे उसको दफना देते हैं और फिर ये लोग लौट आते हैं। 2012 24 अप्रैल का ये इंसिडेंट था। अब शीना बोरा गायब। शीना बोरा को अब ढूंढे कौन? किसको फिक्र है उसकी? किसको परवाह है अगर वो गायब है तो? इंद्रानी माँ थी, लेकिन इंद्रानी ने ही कत्ल किया। पीटर मुखर्जी की साली थी। पीटर मुखर्जी ने जब हिंदुस्तान लौटे तो नोटिस किया आ नहीं रही, तो पूछा तो कहा कि वो यूएस चली गई है जॉब के सिलसिले में। और किसी को फिक्र नहीं थी, एक ले देकर राहुल के अलावा, जो उससे प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। अब राहुल ने जब शीना बोरा का मोबाइल मिलाना शुरू किया, उससे मिलना चाहा, वो ना रिप्लाई करे, मोबाइल बंद। बीच में शुरू में कुछ रिप्लाई उसने किए थे कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अमेरिका जा रही हूँ, बाद में बात करूँगी। और ये असल में मोबाइल खुद इंद्रानी के पास था और वो उससे टेक्स्ट पे बात करती थी। लेकिन फिर राहुल को कुछ शक हुआ। राहुल ने बहुत पहले पुलिस में एक रिपोर्ट भी लिखा दी थी कि मुझे डाउट है कि शीना बोरा के साथ कुछ उल्टा पुल्टा ना हो गया हो, बट पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे राहुल को भी ये कन्विंस कर दिया गया कि शीना बोरा चली गई अमेरिका और तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती हो, तुम भी उसे भूल जाओ। तो राहुल ने कहा कि चलो वो भी बदल गई, मैं भी बदल जाता हूँ। फिर वो भी ठंडा हो गया, बात आई गई होगी। 2015 आ गया, शीना बोरा को गायब हुए 3 साल। 3 साल के बाद तब मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया हुआ करते थे, रिटायर हो गए अभी। राकेश मारिया के पास एक फ़ोन आता है उनके ऑफिस में, लैंडलाइन पर। फ़ोन पे एक लड़की थी। लड़की कहती है कि शीना बोरा, जो पीटर मुखर्जी इंद्रानी मुखर्जी की बेटी हैं, पिछले 3 साल से गायब है। और वो गायब नहीं बल्कि उसका कत्ल हो चुका है और उसके कत्ल के पीछे इंद्रानी मुखर्जी का हाथ है, एक श्यामबर जो है ड्राइवर उसका हाथ है। अब पीटर मुखर्जी बड़ी हस्ती थी। राकेश मारिया ने फ़ोन रखने के बाद सबसे पहले अपनी टीम को बोला कि ज़रा पता करो शीना बोरा कौन है, कहाँ है, कब से नहीं है, गायब है कि नहीं है। और आखिरकार पुलिस पता करती है तो पता चलता है वाकई वो 2012 से गायब है। इसके बाद पुलिस ड्राइवर श्यामबर के पीछे लगती है। एक दिन मौका देखकर श्यामबर को उठा लेती है, अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में उससे पूछताछ करती है। वो मुंह खोलता है। मुंह खोलने के बाद वो ले जाता है रायगढ़, उसी जगह जहाँ पर शीना बोरा की लाश को जलाकर गाड़ा गया था। लाश मिलते ही वो तो अब कंकाल की शक्ल में 3 साल बीत चुके थे। उसका डीएनए होता है। जैसे डीएनए होता है पता चलता है कि ये शीना बोरा है, इंद्रानी मुखर्जी की बेटी। पुख्ता सबूत था। इसके बाद अगस्त 2015 24 या 25 अगस्त 2015 की तारीख थी जब पुलिस के पास अब पुख्ता सबूत था कि शीना बोरा का कत्ल हो चुका है और कत्ल करने वाली उसकी अपनी माँ है, उसका दूसरा पति है और ड्राइवर है। इसी के बाद शीना बोरा को 2015 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी गिरफ्तारी के कुछ वक्त के बाद फिर पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया जाता है। पीटर मुखर्जी इस वक्त बेल पे बाहर है, लेकिन शीना बोरा के कत्ल के इल्ज़ाम में इंद्रानी मुखर्जी पिछले 6 साल से मुंबई के बैकुला जेल में बंद है। सेशन कोर्ट बेल रिजेक्ट कर चुकी है, हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट बेल रिजेक्ट कर चुकी है। अब एक सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बचता है। अब वहाँ क्या होता है ये देखेंगे। लेकिन इसी दौरान में अब अचानक कल इंद्रानी मुखर्जी ने यह नया एक खुलासा किया। सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल सीबीआई कोर्ट को लेटर लिखकर कि शीना बोरा जिंदा है और कश्मीर में है, सीबीआई की अपनी टीम भेजिए और उसे ढूंढ कर लाइए ताकि मैं जेल से बाहर आऊँ। अब सवाल ये है कि अगर सचमुच शीना बोरा जिंदा है तो पहली चीज़, रायगढ़ से वो लाश किसकी मिली? दूसरी चीज़, ड्राइवर श्यामबर ने एक्सेप्ट कैसे किया, इकरार जुर्म कैसे किया? तीसरी चीज़, संजीव खन्ना ने कैसे किया? चौथी चीज़, पीटर मुखर्जी ने भी कैसे कहा कि हाँ इंद्रानी मुखर्जी ने सब कुछ किया है? राहुल को कैसे शक था? मिखाइल जो बेटा था असम में, उसको कैसे लगा कि हाँ सच में मार दी गई है? और इन सब से ऊपर इंसान झूठ बोल सकता है, कुछ चीज़ें झूठ नहीं बोलती। वो डीएनए जो
जिसने ये साबित किया कि मरने वाली जो उम्र थी 23-25 के बीच की, जो डीएनए मैच किया वो इंद्राणी मुखर्जी से मैच किया, तो क्या वो झूठा था? अगर वो नहीं है झूठा, वो सच्चा था, तो फिर ये इंद्राणी मुखर्जी का ड्रामा क्यों कि शीना बोरा जिंदा है? केस को एक नया मोड़ देने के लिए, अपनी ज़मानत की अर्जी को आसान करने के लिए, या फिर इसके पीछे कुछ और है? और अगर दूसरा पहलू भी लेना चाहिए, क्राइम में हमेशा याद रखिए कि आप आखिरी जजमेंट मत दीजिए, कुछ ना कुछ शक की गुंजाइश होनी चाहिए। अगर उस महिला ने जिसने आकर जेल में इंद्राणी मुखर्जी से कहा है कि हाँ उसने कश्मीर में देखा है शीना बोरा को और सचमुच शीना बोरा जिंदा है, तो फिर अब पलट कर क्या पुलिस ने डीएनए गलत कराया? क्या पुलिस ने सैंपल लिया? या पुलिस प्रेशर में आकर उसने ये केस खोल दिया? पुलिस के पास इस डीएनए के अलावा और क्या क्या सबूत थे? जो बाकी लोग थे, क्या वो सारे जो श्यामबर से लेकर ड्राइवर बाकी लोग, पुलिस ने टॉर्चर करके इनसे इकबाल जुर्म कराया? जो सारे साइंटिफिक बाकी एविडेंस थे वो सब क्या मैनिपुलेट किया गया? तो ये सारे सवाल फिर पुलिस के ऊपर उठेंगे। लेकिन अभी कुछ भी कहना मतलब बेवकूफ़ी भरा होगा, क्योंकि 6 साल बाद अचानक एक मुर्दा के जिंदा होने की बात कही जा रही है। अगर आप इसमें मुझसे राय पूछें तो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है 99.9% ये एक हथकंडा हो सकता है, ये कानूनी मुकदमों से निकलने का एक कोई सुझाया हुआ किसी का रास्ता हो सकता है। लेकिन इससे कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना फ़ायदा होगा, मुझे नहीं मालूम, बट मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। तो आज ये खबर थी और मुझे लगा कि आप लोगों तक ये पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आज मेल आए कि सर आपने कहानी सुनाई दी थी कि शीना बोरा तो मर गई है, अब ये क्या है? तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन आपको कहानी ख़त्म करूं उससे पहले कल जल्दी में था और एक वादा किया था आपने। विक्रांत भाई हैं, एक विक्रांत सिंह एयरफोर्स में हैं और इस वक्त गलवान घाटी में पोस्टेड है। ये भी छुट्टी पे आए थे मेरठ, और इसलिए आए कि इनके घर में खुशी की खबर आई है। इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम है शिवा, और शैली इनकी वाइफ है। तो अभी छुट्टी मना रहे हैं और इन्होंने कहा कि आप भूल गए, तो मैं विक्रांत सिंह जी बस कुछ वजह थी, लेकिन बहुत बहुत बधाई पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से शिवा के इस दुनिया में आने के लिए, और आपकी वाइफ शैली को और आपको दोनों को बहुत बहुत बधाई। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।